किया गया है, आपत्ति भी दर्ज की और 1 नंबर के लिए मेरा सिर्फ छूटा है बीसी कैटेगरी में। 42 नंबर मेरा OMR सीट में है सर और 43 पॉइंट कुछ से उठाया गया है। अगर नहीं भी अगर कट ऑफ मार्क्स कम किया जाएगा, सिर्फ मेरा प्रश्न अगर तीनों सुधार कर दिया जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। नियोजन वाला जो टीचर है उसका भी उसमें रिजल्ट है। अब बताइए जो सीटेड पास है और डीएड पास का रिजल्ट नहीं है, आज जो फेल है उसका रिजल्ट है। अब बताइए उसका छटेगा तो मतलब 30-35 है तो छट ही जाएगा, तो आपका सीट बचा कितना? बड़ा चीज़ है, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है, हम दोनों एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं। अब काउंसलिंग का भी मेरा आधा से ज़्यादा प्रोसेस हो गया था। कान में आके कोई कुछ बोला है, उसके बाद बोला जा रहा है कि आपका काउंसलिंग नहीं होगा। आप पीसी करके 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि नहीं हम सब जगह देंगे, तो आप अपने ही नियमावली का पर अपने मुखरबिन साहब उल्लंघन कर रहे हैं। 8 तारीख के पब्लिक डोमेन में आपका ट्वीट पूरा दुनिया देखता है। आपने स्वीकार किया था सर कि बहुत सारे फर्जी हैं, फर्जी का कई तरह के प्रकार भी है, बहुत सारे फर्जी हैं, उनका खैर नहीं। 8 अक्टूबर का उनका ट्वीट का स्टेटमेंट है, यानी आप स्वीकार किए हैं कि है जैसे हर बारी में गड़बड़ी कर दिए हैं, हर बारी में गड़बड़ी कर दिए। अतुल प्रसाद तो ये भी बोले हैं कि हमने जख्म दिया है, हम ही मलहम देंगे, यानी कि उन्होंने जख्म देने का मलहम दिए है ना, तो मलहम देंगे कथी, जितना सीटवा बचल बाजार में बेच देंगे, यही कारण लगे हुए हैं, बेच देंगे। ठीक है, तो इतना सीट काहे खाली है? जो बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी है सर, 5 साल से सड़क पे भटक रहे हैं कि अब आएगी अब जॉब लेंगे, लेकिन क्या किया? नियोजित शिक्षक जो सरकारी जॉब पे, उनको फिर माला पहना दिया है कि फिर से आप सरकारी शिक्षक बन जाइए, लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार है वो क्या फिर भटकेंगे सर 10 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली की गई, रिजल्ट भी प्रकाशन कर दिया गया, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीपीएससी कार्यालय के बाहर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। क्यों पहुंचे हुए हम नहीं जानते हैं। आप लोग फिर आज बीपीएससी कार्यालय पास क्यों पहुंच गए? सर मैं 10+2 हिंदी का अभ्यर्थी हूँ। मैंने आपत्ति भी दर्ज किया था। बीसी कैटेगरी में 43 पॉइंट कुछ नंबर चाहिए, OMR सीट में मेरा 42 नंबर आया हुआ है और मैंने 4-5 प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज किया था, उन प्रश्नों को सुधारा नहीं गया। यानी आपत्ति क्या, प्रश्न में क्या था? प्रश्न गड़बड़ प्रश्न था। आपके सामने ये प्रश्न है मेरा 120 नंबर जो है ग्रुप सी का प्रश्न है, हिंदी का 10+2 का 120 नंबर सवाल है कि कमायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम क्या है। इसमें सर सही दिया गया है ईसा, ईड़ा, स्वप्न, कर्म, ये 4 दिया गया है। आंसर की में दिया गया है B, जो कि सही होना चाहिए C जो मैंने डाला है। कर्म पहले आएगा, उसके बाद इससे आएगा, उसके बाद ईड़ा आएगा, उसके बाद स्वप्न आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसे हमारे जो सचिव हैं, पर सचिव या जो हमारे अध्यक्ष हैं बीपीएससी के, ये अच्छा काम कर रहे हैं, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन ये पर्यवेक्षक और विशेषज्ञ विषय का कैसा बैठाते हैं कि एक पेपर में 3 से 4 प्रश्न गलत रहता है और वो आपत्ति के बाद भी सुधार नहीं कर पाते हैं। कि आपका आंसर सही है और आयोग के द्वारा आंसर गलत दिया गया है। आपत्ति भी दर्ज की और 1 नंबर के लिए मेरा सिर्फ छूटा है बीसी कैटेगरी में। 42 नंबर मेरा OMR सीट में है सर और 43 पॉइंट कुछ से उठाया गया है। अगर नहीं भी अगर कट ऑफ मार्क्स कम किया जाएगा, सिर्फ मेरा प्रश्न अगर तीनों सुधार कर दिया जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। तो हम लोग क्या करें सर, इस स्थिति में आत्मदाह करेंगे कि नहीं करेंगे? हम लोग कहाँ से आए हैं? भागलपुर कहलगांव से आए हैं, उतनी दूर से। सारा परिवार घर मेला का जश्न मना रहा है सर, और हम लोग पटना के रोड पे धूल झांक रहे हैं। आपका क्या समस्या? मेरा समस्या यह है कि 1 to 5 का रिजल्ट आया है, उसमें अतुल प्रकाश जी बोले कि 72,000 सफल हो गए, जबकि सच्चाई यह है कि उसमें सीटेड फेल और डीएलएड फेल सभी का रिजल्ट है। नियोजन वाला जो टीचर है उसका भी उसमें रिजल्ट है। अब बताइए जो सीटेड पास है और डीएलएड पास उसका रिजल्ट नहीं है, आज जो फेल है उसका रिजल्ट है। अब बताइए उसका छटेगा तो मतलब 30-35 है तो छट ही जाएगा, तो आपका सीट बचा कितना? बताइए। आपको तो कम से कम 1.5 लाख सीट रिजल्ट जारी करना चाहिए, ताकि छटनी होते होते 75,000 पर आ जाता, लेकिन आपने जो है 72,000 ही की है। यानी कि सीट वैकेंट रखने के लिए जी हाँ, ये सब सीट जो है सो खाली रखने का ये सब तरीका सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर का पहले वीक में वैकेंसी निकाल। नहीं, तो जो ये वैकेंसी दिया वो पहले ले ना भाई, ये वैकेंसी है उसको बढ़िया से फॉल फिल कीजिए, 100% कीजिए, तो अब ना कीजिएगा। आप जो है कह रहे हैं कि 1,70,000 दिए, लेकिन सच्चाई ये है कि 70,000 सीट भी नहीं भरेगा, 1 लाख खाली रह जाएगा। तो आप कहला उसे वैकेंसी लिए, आपसे नहीं समार खाता बीपीएससी चेयरमैन जी, तो आप ऐसा नहीं लेते, आप ले लिए हैं। आप कहते हैं कि हम जो है 72,000 सफल कर दिए, लेकिन सारा फेल वाला लड़का है। जितना सीटें डीएलएड फेल है उसका रिजल्ट है, जो नियोजन वाला है उसका रिजल्ट है, जो 3 जगह रिजल्ट है, जो बीएड वाला है उसका भी रिजल्ट है, जो उसका एक लड़का का 3 जगह रिजल्ट है। अब बताइए कोई एक क्यों जाएगा, बाद सीट तो खाली हो जाएगा। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि वेटिंग लिस्ट का भी जल्द से जल्द जारी किया जाए, और आप बोलिए, हाँ स्टूडेंट को बोलिए कि स्कोर कोड भी फिल्टर करके रिजल्ट जारी किया जाए। आपका क्या कहना है सर कि बहुत सारे ऐसे हैं, जब राज्यकर्मी का दर्जा सरकार शिक्षक को दे दिया है, सबको मालूम है सर,
तो फिर जब रात कहाँ राजकर्मी का दर्जा कहाँ मिला? बोला जा रहा है कि दे दिया है आप ना, जैसे कि कह दिया उसका दस्ता परीक्षा लेने वाला, तो आखिर तो पुराने जो टीचर हैं सर, तो आखिर वही कैटेगरी में आएंगे, वही कैटेगरी में आएंगे। तो उनका जो इसमें रिजल्ट है, तो उनका रिजल्ट से 30 से 40, अगर 90,000 टोटल भरा हुआ है तो 30 से 40,000 उन लोग का अगर 30,000 रिजल्ट आ जाता है तो 30,000 फ्रेश और जुनून लड़का का तो जीवन बर्बाद हुआ। दूसरी बात है कि आपका 2023 के नोटिफिकेशन में आप खुद कहे थे सीनियरिटी की, आप पहले अगर 11-12 में जिनका हो जाएगा उनका 9-10 में हम रिजल्ट नहीं देंगे। जी सर, सबको मालूम है। आप पीसी करके 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि नहीं हम सब जगह देंगे, तो आप अपने ही नियमावली पर अपने मुखरबिन साहब उल्लंघन कर रहे हैं। 8 तारीख के पब्लिक डोमेन में आपका ट्वीट पूरा दुनिया देखता है। आपने स्वीकार किया था सर कि बहुत सारे फर्जी हैं, फर्जी का कई तरह के प्रकार भी है, बहुत सारे फर्जी हैं, उनका खैर नहीं। 8 अक्टूबर का उनका ट्वीट का स्टेटमेंट है, यानी आप स्वीकार किए हैं कि है, उस पर एक कार्रवाई किए हैं, किसी फर्जी को हटाएं नहीं, एकदम सब सारा का रिजल्ट दिए हैं। फेल है, डीएलएड फेल है, उसका भी रिजल्ट है। बैकेंड रखने के लिए सब खेला षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सिर्फ पुलावा है। जिस तरह से मोदी जी कहे थे कि हम 15 लाख अकाउंट में देंगे, वही बात को कहीं ना कहीं यह सरकार अपनी चुनावी एजेंडा के तहत काम कर रही है। सच्चाई बहुत दूर है। आपका क्या समस्या है? आपका क्या? हम म्यूजिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। जब हम लोग फॉर्म भरे थे तो हम लोग से एस्टेट का मांग नहीं किया गया था। बोला गया था कि जो लोग म्यूजिक से पीजी किए हैं वो लोग भर सकते हैं। हम लोग फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, ऑफलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ, हम लोगों का ऑनलाइन भी हुआ, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी है। अब काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो वहाँ हमसे एस्टेट का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा कहना है कि अगर हम लोग योग्य नहीं थे तो आप मेरा फॉर्म एक्सेप्ट क्यों किए, एडमिट कार्ड क्यों भेजे? हमसे एग्जाम लिए, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है। उसके बाद ये देखिए, ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन हुआ है उस पर बीपीएससी का मुहर लगा हुआ है मेरे सारे डॉक्यूमेंट में। ये वेरिफिकेशन गलत है आपका, इसका मतलब ये वेरिफिकेशन जो आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के क्यों किए? मेरा पैसा इसके पीछे बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, मेरे परिवार का भावना बर्बाद हुआ, मेरा सारा नुकसान हुआ है। इसके खिलाफ आप लोग कुछ निदान करिए। यानी कि काउंसलिंग में सिर्फ आपको छाड़ा गया, सारा चीज है। मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है, हम दोनों एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं। अब काउंसलिंग का भी मेरा आधा से ज्यादा प्रोसेस हो गया था। कान में आके कोई कुछ बोला है, उसके बाद बोला जा रहा है कि आपका काउंसलिंग नहीं होगा। म्यूजिक शिक्षा के सारे के साथ? हाँ, सारे के साथ यही है। आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि जो भी म्यूजिक के अभ्यर्थी हैं यहाँ आएंगे, हम कल भी यहाँ पे आएंगे, जो भी है आइए, जहाँ तक होगा हम आगे जाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसका निदान हो। क्या सर, एक अहम मुद्दा सर, देख रहे हैं जैसा ये हर कैटेगरी में सर 90% तक उन्होंने फिल किया है, लेकिन एससी कैटेगरी में मात्र उन्होंने इतना फिल किया 57 समथिंग %। आखिर इतना अन्याय सर क्यों कैटेगरी के साथ, एससी के साथ? जी, इतना क्यों अन्याय सर? जबकि कैंडिडेट हैं सर, कैंडिडेट हैं 1 नंबर 2 क्वालिफाइंग मार्क्स से भी उन्हें ठीक है, उससे एबव है, जितना उन्होंने निकाला है कटअप, जितना के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर छट गए। तो इतनी सीट आखिर क्यों? हर का आप देख सकते हैं सर, देखा सकते हैं हर लोगों के साथ इतना, लेकिन एससी के साथ आखिर इतना क्यों अन्याय? यानी कि सीटों का धांधली किया जा रहा है। धांधली सर, हर बारी में गड़बड़ी कर दिए हैं, हर बारी में गड़बड़ी कर दिए। अतुल प्रसाद तो ये भी बोले हैं कि हमने जख्म दिया है, हम ही मलहम देंगे, यानी कि उन्होंने जख्म देने के मलहम दिए है ना, तो मलहम देंगे कहती जितना सीटवा बचल बाजार में बेच देंगे, यही कारण लगे हुए हैं। बेच देंगे? ठीक है, तो इतना सीट कहला खाली है, इतना सीट कहला क्यों? बोल तो दिया सरकार के नवंबर का फर्स्ट वीक में वैकेंसी दे देंगे। जो हम लोग नहीं है, डीएलएड पास है, डीएलएड पास हम लोग के लिए वैकेंसी नहीं आएगा। जो वैकेंसी है उसको पूरा किया जाए, जो वैकेंसी है उसको पूरा किया जाए। आप उसको क्यों खाली छोड़ रहे हैं? मान लीजिए, ठीक है, आप मान लीजिए कि देते हैं वैकेंसी, लेकिन उसमें पीआरटी का नहीं कहा गया है, और हम लोग पीआरटी में हैं, तो पीआरटी का सीट वैकेंट रखने का क्या मतलब बनता है? जो क्वालिफाइंग हैं उन्हें तो कम से कम देना चाहिए ना। मांग है सब 100 बातों की ये बात कि बात को अच्छा से सुना जाए, बच्चों के साथ न्याय किया जाए। जो बच्चे क्वालिफाइड हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और उनसे कम नंबर पे किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो उन बच्चों का आखिर क्या होगा? वो बच्चे अगर सिमिलर देखा जाए तो जिन बच्चों का उनसे कम है उनका हो गया और उनका नहीं हुआ, तो आप बताइए, सरकार से निवेदन है कि उन बच्चों के साथ न्याय किया जाए। एक अब से कोई वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए या सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया, जिससे उनका नहीं करे सर। जो बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी है सर, 5 साल से सड़क पे भटक रहे हैं कि अब आएगी, अब जॉब लेंगे, लेकिन क्या किया? नियोजित शिक्षक जो सरकारी जॉब पे, उनको फिर माला पहना दिया है कि फिर से आप सरकारी शिक्षक बन जाइए, लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार है वो क्या फिर भटकेंगे सर 10 साल तक। चलिए, तो आपने सुना तमाम अभ्यर्थी किस तरह से बीपीएससी कार्यालय के बाहर काफी गुस्से में दिख रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो शिक्षक रिजल्ट में जो प्रक्रिया दिया गया है उसमें धांधली किया गया है, और कहना है कि सीट वैकेंट रखने के लिए एक कैंडिडेट को 2-3 जगह रिजल्ट दिया जा रहा है। इस तमाम को नमस्कार।